समर्चित। भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कर्दम जी आप नेत्रों को खोलिए, आप जिसके लिए तपस्या कर रहे हो वो आपके सामने प्रत्यक्ष है। कर्दम जी ने जैसे ही देखा कि योगियों के भी अति दुर्लभ जो भगवान हैं, जिनका चतुर्भुजीय रूप है, जो शंख चक्र गदा पद्म को लिए हुए हैं, एक हाथ में सुदर्शन चक्र है, एक में पद्म है, एक में शंख है, पंकज। इस प्रकार से भगवान ने जब दर्शन दिया तो कर्दम जी के हृदय को बड़ा आह्लाद हुआ, आनंद हुआ और कहने लगे भगवान मैंने कोई वरदान के लिए आपकी तपस्या नहीं की है। कृत्वा दयाच जीवेशु दत्वा चावयम आत्मना। भगवान मैंने तो आपकी तपस्या इसलिए की है कि आप जीवों पर दया करें और आपका धर्म है, आपका नाम दयानिधि है, इसलिए प्रभु मैंने तो आपके दर्शन पाने की जिज्ञासा से आपकी तपस्या की है, न कि कोई वरदान मांगने के लिए। क्योंकि महात्मा होकर के भी अगर मैं कुछ आपके लिए कोई वस्तु अधेय नहीं है और ऐसे जो सर्व रहस्य युक्त आपका स्वरूप है वही आपने मुझको दिखा दिया तो मैं क्या मांगू। भला आपके दर्शन को पाकर के जीव की अगर कोई इच्छा शेष रह जाए, क्योंकि अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष पर। भगवान आपकी तपस्या तो महात्मा भक्त ब्राह्मण केवल आपके दर्शनों की अभिलाषा से किया करते हैं, क्योंकि जब आपके दर्शन हो जाएंगे तो कोई आकांक्षा इच्छा कहां से रह जाएगी। परम गोपनीय रहस्य तो आप हैं, परम प्राप्त वस्तु हैं आप, जो आपको प्राप्त कर लेता है फिर उसके लिए अप्राप्त क्या है। ये सब सारे साधन भागवत कथा, शिव पुराण कथा, रामायण कथा, भगवान के ये मंदिर वगैरह ये किस लिए हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए ही तो है, भगवान के तोष संतोष के लिए ही तो है कि भगवान प्रसन्न हो और हमें अपना आत्मस्वरूप का दर्शन करवाएं। तो कर्दम जी कह रहे हैं भगवान आकर्णयन पत्र रथेंद्र पक्षी। मित्र जी विदुर को भी बता रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु आप गरुण जी के ऊपर बैठ करके आए हैं और आपके वाहन गरुण की पंखों से सामवेद की ऋचाएं निकलती हैं और आप तो इतने दयानिधि हैं कि आपके ये जो वाहन हैं ये मांसाहारी हैं, मछलियों का कृमि इत्यादि का भोजन करते हैं, लेकिन फिर भी आप कितने भक्त वत्सल हैं कि आप ये इनका जो आहार है वो तामसिक है, लेकिन फिर भी आप सृष्टि के पिता होने पर भी इनके ऊपर आरूढ़ है, क्योंकि आपके भक्त हैं, आपकी हमेशा सेवा करते रहते हैं। इसीलिए भगवान मत्तद्विज गुणैर गुष्टम मत्त भ्रमर विभ्रम। मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मणों का कर्तव्य है भगवान को प्रसन्न करना मंत्रों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा। इसलिए प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझे यही वरदान दीजिए कि प्रभु मैं आपकी अविरल भक्ति करता रहूं, मैं आपकी अव्यभिचारिणी भक्ति करता रहूं, कभी भी आपका नाम एक पल के लिए भी मेरे कंठ से मेरी रचना से न जाए, बस यही वरदान दीजिए। शयाने त्वयि लोकोयम दस्युग्रस्तो विनिक्षति। क्योंकि प्रभु कोई कुछ मांगता है आपसे तो मैं तो ये मानता हूं कि चिंतामणि के होते हुए भी उसने कोई कांच का टुकड़ा मांग लिया हो। इसलिए प्रभु मेरा न तो संसार के विषयों से कोई प्रयोजन है, ना ही कुछ मांगना है, बस केवल आप मुझे अपनी भक्ति दीजिए। इस प्रकार से जब कर्दम जी ने कहा तो भगवान ने कहा कर्दम जी मैं जानता हूं कि आपकी मन में क्या इच्छा है। अरे भगवान मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवेश्यस्य मय्येव धौर्यं न संशय। भगवान मन की भी जानते हैं, भगवान आत्मा की भी जानते हैं। अच्छा कोई व्यक्ति ये कहेगा आत्मा क्या क्या कुछ करती है न कहती है, ये चतुष्टय कोई आत्मा कहा गया है। जब व्यक्ति की संभावित कीर्ति मरणाद दृच्यते, अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा है, भगवान बार बार समझा रहे हैं, ये वाणी बोल रही है कहां से निकल रही है, बोले वो शक्तिधर परमात्मा हमारे अंदर आत्मरूप से विद्यमान है, उन्हीं के होने से ये वाणी निकल रही है। अगर वो श्वास वायु से निकल जाए तो ये सब रह जाएगा, कोई नहीं बोलेगा। तो आत्मा यहाँ पर कह रहे हैं भगवान के मैं तुम्हारी आत्मा के अंदर जो भाव है उसको भी जान रहा हूँ, मन की भी जान रहा हूँ। अथा विप्रक्षे त्वं वीर यदर्थं त्वमेवागत। तो मेहागत मेरा यहाँ आना इसीलिए हुआ है कि मैं अपने भक्तों की मन की जानता हूँ। तुम्हारे मन में है कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊं, तुम मेरे जैसी संतान चाहते हो। अब कर्दम जी ने कहा भगवान मैं तो निवृत्ति परायण हूं,
मैं न तो विवाह करना चाहता हूं, मैं तो महात्मा हूं, फिर पुत्र कैसे होगा। बोले करदम तुम उत्तम भक्त हो और तुम कहते नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से दूसरे दिन परसों मनु शतरूपा आएंगे, स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा विमान से आएंगे। उनकी बड़ी ही संस्कार वाली और सौंदर्य गुणों वाली पुत्री है, उसका नाम है देवहूति। उसको लाएंगे और आपको सौंपेंगे उसको। अब मना मत करना, ये मेरी आज्ञा है। और उसी के गर्भ से आपके 9 पुत्रियां होंगी। जो आपने भक्ति का वरदान मांगा है वो भक्ति के स्वरूप में ही आपके नवदा भक्ति रूप से 9 पुत्री होंगी। और 10वें रूप में साक्षात मैं अपने अंशावतार से कपिल के रूप में अवतार लूंगा। ये भगवान ने वरदान दिया। ऐसा ही हुआ। 2 दिन व्यतीत हुए। महाराज मनु और शतरूपा अपनी पुत्री के योग्य वर खोज रहे थे। महात्मा जी का आश्रम दिखा, रुके वहां पर जलपान किया। महात्मा जी ने देखा तो प्रिय व्रतोत्तान पादौ स्वसेयम दुहिता मम अन्वीक्षाति पतिम युक्तम वयशील गुणादिवी। महात्मा जी ने पूछा, राजन आप कैसे यहाँ आए, क्या प्रयोजन है, मुझे बताइए। तो मनु जी ने कहा, प्रिय व्रतोत्तान पादौ स्वसेयम दुहिता मम। मेरे 2 पुत्र हैं भगवान, एक का नाम उत्तान पाद है, एक का नाम प्रियव्रत है। 3 कन्याएं, आकुति देवहूति प्रसूति। ये जो मेरी कन्या देवहूति है इसके दुहिता मम, मेरी जो पुत्री है उसके अन्वीक्षति पतिम युक्तम, मैं इसके लिए युक्त पति खोज रहा हूँ, इसके गुणों वाला जो पति हो। और मुझे लगता है कि आज मेरी खोज बंद हो गई। आज मेरा सुयोग्य वर को खोजने का जो उद्यम था वो नष्ट हो गया। मुझे लगता है कि यदात भवता शील श्रुतरूप वयो गुणान। भगवान आपके समान गुण वाला कोई भी श्रेष्ठ पुरुष मुझको तो दिखाई नहीं देता है। अब महात्मा जी तो बड़े चक्कर में पड़ गए। बोले महाराज मैं विवाह कैसे, मैं तो निवृत्ति परायण महात्मा हूँ, ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ। मुझे तो मेरे पिता ने भी कहा कि विवाह कर लो, तब भी मैंने विवाह नहीं किया। अब ये कैसे हो सकता है। अब करदम जी मना थोड़ी और करते, लेकिन भगवान के वचनों का आवाज हो गया उनको कि प्रभु की यही इच्छा है। भगवान ने मुझसे कहा था कि मनुष्य रूप आएंगे, उनको आप मना मत करना पुत्री का विवाह के लिए कहें तो।